छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस ने हिंदुत्व का कार्ड खोलते हुए रामसिया भारती को चुनाव मैदान में उतारा है। रामसिया भारती का कहना है कि बड़ा मलहरा किसी का गढ़ नहीं, यहां की जनता अब उनके साथ है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती से खास मुलाकात की संवाददाता मनोज सोनी ने। मलहरा चुनाव में अब चुनावी संग्राम दिखाई देने लगा है। कांग्रेस ने एक साध्वी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। उमा भारती के गढ़ में साध्वी सियाराम लोधी को एक लोधी समाज का एक चेहरा नया लाकर राजनीति में एक हलचल शुरू हो गई है। हम जानते हैं राजनीति की रामसिया कितना प्रभाव डाल पाएंगी। जी, आपको बड़ा मलहरा में प्रत्याशी घोषित किया गया है, कितना प्रभाव डालेंगे आप? ये जो अभी आपने बोला है कि ये उमा भारती जी का गढ़ है, तो मेरी समझ से तो गढ़ किसी का नहीं होता है और जनता जनमत किसी की बापोती नहीं होती है। ये जनता का गढ़ है और जनता निर्णय करेगी। उमा भारती का गढ़ माना जाता है। उमा भारती जब मुख्यमंत्री बनी तो उनका क्षेत्र है, लोधी समाज पे कितना प्रभाव पड़ेगा? जी, तो पहले उन्होंने ऐसा कहा कि ये मेरा गढ़ है और वो यहाँ से मुख्यमंत्री चुन करके गई, पर उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ किया ही नहीं है, इसलिए जनता उनसे भी रुष्ट है। और जी, कमलनाथ ने आप पर भरोसा किया है, तो आप कितना भरोसे पे खरा उतर पाएंगे? उन्होंने पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है और मैं पूरी तरह से खरी उतरूंगी और मेरे बड़ा मलहरा क्षेत्र की जनता मेरे साथ है और आने वाले समय में जनता जवाब देगी। वहाँ पे एक मुद्दा बाहरी और स्थानीय मुद्दा चल रहा है कि तो आप क्या बाहरी प्रदुम सिंह भी आप भी बाहरी, तो कितना प्रभाव पड़ेगा इसको लेकर? जी, और मैं नहीं मानती कि मैं बाहरी हूँ, क्योंकि मैं वोटर बड़ा मलहरा से हूँ। बड़ा मलहरा विकास खंड के अंतर्गत बमनी घाट आता है, हरिजन खेड़ा, मैं वहाँ की वोटर हूँ, वहीं मैं वोट करती हूँ और आज नहीं लगातार 10 साल से मैं वहाँ वोटर हूँ। तो जब मैं वहाँ की वोटर हूँ तो जहाँ वोट डाल रही हूँ मैं उसी क्षेत्र की हूँ। क्या लगता है आप भी एक साध्वी के रूप में हैं और उमा भारती जो है वो भी एक साध्वी के रूप में हो। उमा भारती का कहीं ना कहीं अब उनकी साध्वी दांव पर लगी है। जी, और जनता तो हमारे लिए जनता उनके कार्यकाल को, साध्वी जी के कार्यकाल को देखा है जनता ने, तो उनको भी जनता ने समझ लिया है, इसलिए जनता भी कह रही है कि हमें झूठ बोलने वाले नहीं चाहिए। तो ये थी साध्वी रामसिया जी। इनका साफ कहना है बिकाऊ नहीं टिकाऊ नेता चाहिए। जो टिकाऊ थे वो टिक गए, जो बिकाऊ थे वो बिक गए। अब बड़ा मलहरा में देखना होगा, काफी रोचक मुकाबला होगा इस बार। मनोज सोनी के साथ मुरसलीम खान।